हेलो कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग एंड वीनस, मकर राशि, सूर्य चंद्र लग्न शुक्र की स्थिति अगर आपकी मकर राशि में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। स्टक सो प्लीज़ ध्यान में रखें कि एक जनरल रीडिंग है, सो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। सो जैसे रेजोनेट करे उसे वैसे लें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो हिंदी। दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मकर राशि की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स कट इट एंड डू इट। सो पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। सो अभी आप हो सकता है कि आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अभी काफ़ी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं और उन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथ जुटा ली है आपके तरफ आने के लिए। और अगर मैं करियर वाइज इसे देखूं तो अभी आपको काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ सिचुएशंस का सामना करना पड़े। सो नेक्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस का। बिल्कुल यहाँ पे देखिए दूसरा मेजर आर्काना कार्ड आया है। सो स्ट्रेंथ के बाद टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि आपको दोनों ही सिचुएशन में जैसे कई बार फैमिली सिचुएशन से भी हो सकता है आप डील कर रहे हो, और हो सकता है आप लव सिचुएशन से भी डील कर रहे हो, और हो सकता है आपके करियर सिचुएशन से भी डील कर रहे हो। सो तीनों चारों सिचुएशंस में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। और अभी आप वेट कर रहे हैं, बेसिकली वेट कर रहे हैं एक, क्योंकि आपने कुछ वर्क किया है ऑन करियर, और हो सकता है कि आपने लव सिचुएशन में भी आपने वर्क किया है। तो आप उनके अभी वेट कर रहे हैं उनके कुछ फल आने का, ठीक है, कुछ फ्रूट्स का आप वेट कर रहे हैं लगातार। सो नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है आपको एक ऑफ़र मिले, ये कोई करियर ऑफ़र भी हो सकता है, जॉब रिलेटेड ऑफ़र भी हो सकता है। और ये एक लव ऑफ़र भी हो सकता है जो आपको मिलेगा आपके पार्टनर के द्वारा, ठीक है। तो हो सकता है ये कोई गिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए आपकी जो सिचुएशन है आपके पार्टनर की, वो लगातार वेट कर रहे हैं, वो भी वेटिंग सिचुएशन में, आप भी वेटिंग सिचुएशन में, दोनों में से कोई भी इस लव ऑफ़र की तरफ को आ नहीं रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ही आपको लव ऑफ़र देंगे, आप ही वेटिंग पोजीशन में हैं। और अगर मैं करियर वाइज देखूं तो आप इस जॉब को एक काफ़ी बड़े विज़न के रूप में देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि इसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो सकता है, ओवरसीज़ फ्यूचर हो सकता है। सो नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये बेसिकली टेकिंग चार्ज वाली सिचुएशन है। जैसे ही आपको कम्युनिकेशन मिलेगा और आपको कुछ हाथ में आएगा, तो आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में विदाउट पेशेंस आप इसमें एक्शंस लेंगे, और आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए लगातार काम करेंगे। हो सकता है आप थोड़े एग्जॉस्टिव भी फील करें, आप कुछ टाइम आउट भी ले सकते हैं इन फ्यूचर। तो अगला कार्ड आया है, देखिए बिल्कुल 8 ऑफ कप्स के बाद आया है आपका 10 ऑफ कप्स। बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक काफ़ी अच्छी इमोशनल स्टेबिलिटी मिलने वाली है।
अगर लव सिचुएशन की बात देखूं तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आप पूरा जीवन काट सकते हैं। तो आप उनके साथ फैमिली बना सकते हैं, आप उनके साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं, आप सब कुछ जो उनके साथ एक ड्रीम कम्स ट्रू वाली फीलिंग्स रखते हैं। तो ये आपका कार्ड आया है और बिल्कुल देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स का कार्ड भी आया है। 2 ऑफ वांड्स कार्ड जो बता रहा है यहाँ पे कि आप के अंदर एक इस चीज़ को लेकर के एक प्लान है, चाहे वो करियर सिचुएशन हो चाहे लव सिचुएशन हो, दोनों ही सिचुएशन में आप एक क्रॉस रोड पे हैं, लेकिन आपके पास पूरा एक प्लान है। आप उस प्लान को जस्ट जल्दी ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पहुंचने वाले हैं कि आप कोई एक्शन लें। तो नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 9 ऑफ वांड्स, लेकिन आप थोड़े से डिफेंसिव भी हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं अभी भी। हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड हो, तो हो सकता है आप पिछली करियर में आपने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया था जिसकी वजह से आप अभी भी रिग्रेट फील करते हैं। तो आप इस सिचुएशन को कुछ अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। सो इसलिए अभी आप थोड़े से डिफेंसिव मोड में भी हैं। और अगर मैं लव सिचुएशन की बात करूं तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक डिफेंसिव पोजीशन में देखते हैं और वो आपकी तरफ बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं इसी कारण से। सो यही थी आपकी रीडिंग। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपके पार्टनर के साइन के हिसाब से कि वो कैसे आपसे आपके बारे में सोचते हैं। मेष से लेके मीन राशि, यानी कि एरीज से लेके पाइसेस। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी अबाउट फ्रॉम एरीज टू पाइसेस कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के बारे में क्या सोचते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के बारे में क्या सोचते हैं एरीज टू पाइसेस। मकर राशि वालों के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। लेट्स कट इट एंड डू इट। सो अगर आप एरीज यानी मेष राशि वालों से डील कर रहे हैं तो वो आपसे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, वो आपकी तरफ ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको हैंगमैन पोजीशन में देखते हैं। वो आपको स्टैग्नेंट पोजीशन में देख रहे हैं कि आप तो कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं, तो उन्हें ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप टॉरस यानी वृषभ राशि से डील कर रहे हैं तो वो अभी आप उनका ऑफ़र नहीं ले रहे हैं। वो आपको बिल्कुल ऑफ़र पे ऑफ़र किए जा रहे हैं, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। तो वो आपके पास चार्ज होके, अभी तक वो आप मैसेजेस में बात कर रहे थे, अब वो आपके साथ कन्फ्रंट करके आपसे बातें क्लियर करेंगे। सो अगर आप डील कर रहे हैं मिथुन राशि से यानी कि जेमिनी से, तो वो आपको एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं। वो आपके साथ जाम से जाम टकराना चाहते हैं। और ये है द एम्परर कार्ड आया है, तो आपको काफ़ी पावरफुल पोजीशन में देखते हैं। वो आपसे डायरेक्ट डील करने में कतराते हैं, लेकिन वो आपको एक विश फुलफिलमेंट भी मानते हैं और एक पावरफुल पोजीशन में मानते हैं आपको। सो अगर आप कैंसर से डील कर रहे हैं तो ये आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, अभी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। और हायरोफेंट वो आपसे शादी करना चाहते हैं बेसिकली, और ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं आपसे। अगर आप लियो यानी सिंह राशि से डील कर रहे हैं तो आप दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल कड़ी टक्कर दे रहे हैं और ये सिचुएशन दोनों के लिए ही काफ़ी भारी हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में कुछ वर्कआउट करने लायक है। अगर आप डील कर रहे हैं वर्गो यानी कन्या राशि से, तो वो आपको इमोशनल लेस इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में देखते हैं, जो दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं। और वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, वो बहुत ही घायल महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और आपने उनको बिल्कुल अलग ही कर दिया है, इस तरह से फील करते हैं। तो अगर आप तुला राशि से डील कर रहे हैं यानी कि
लिब्रा से। तो वो ब्लाइंड फोल्डेड हैं, अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और वो न्याय चाहते हैं बेसिकली आपके और उनके बीच में। जो सिचुएशन हुई है, ना ही उनकी गलती थी ना ही आपकी गलती थी, पर वो इस सिचुएशन में न्याय चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बीच कोई न्याय नहीं हुआ। अगर आप स्कॉर्पियो से डील करते हैं तो स्कॉर्पियो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेम रखते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, देखिए बिल्कुल वो फाइनेंशियली स्टेबल, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, हैप्पी चिल्ड्रंस, एवरीथिंग। दे वांट टू बिल्ड एन एम्पायर बेसिकली आपके साथ। वो कुछ अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर आप सेजिटेरियस यानी धनु राशि से डील कर रहे हैं तो वो आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं। वो आपको मतलब हो सकता है कि उनकी कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है उनके ऑलरेडी रिलेशन चल रहे हो, तो वो आपको नहीं बता रहे हैं। और देखिए वो कुछ दिनों में आपके बीच में कुछ चीज़ें चेंज होंगी और आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी और आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे बेसिकली, उनकी सारी चोरी पकड़ी जाएगी। अगर आप डील कर रहे हैं मकर राशि से ही, आपके बीच में कुछ सडन चेंजेस आएंगे और जो कि यूनिवर्स की तरफ से होंगे। हो सकता है कुछ पेनफुल भी हों। तो जो आपके बीच में जो फॉल्स फाउंडेशन थी वो ढह जाएगी और एक नई शुरुआत होगी, और उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये वर्क सिचुएशन में भी आपके साथ हो रहा हो। अगर आप कुंभ राशि यानी एक्वेरियस से डील करना चाहते हैं तो वो आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, कामर वाटर में जाना चाहते हैं, आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी वो सिंगल हैं और वो आपके साथ डील करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप पाइसेस यानी मीन राशि से डील कर रहे हैं तो अभी वो वो अभी इमोशनल फुलफिलमेंट की जर्नी में है। वो आपकी तलाश में है, 2 ऑफ कप्स की तलाश में है, इसलिए वो जजमेंट यानी कि आपके साथ रिकन्साइलेशन चाहते हैं, क्योंकि वो ही आपको ही अपना ट्रू सोलमेंट मानते हैं। ये थी आपकी रीडिंग मकर राशि। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो हिंदी। Thanks for watching.